देखो फ्रेंड्स, आप सभी ने पूरा साल जी जान से मेहनत किया है, काफी कुछ आपको आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से आता भी है, लेकिन ये 3 घंटे एग्जामिनेशन के ऐसे 3 घंटे हैं जिनमें बनने वाले प्रेशर की वजह से बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्होंने जो कुछ भी याद किया हुआ होता है वो सारा भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जिनका परसेंटेज 95 आना था वो 90 या 85 पे रुक जाते हैं, जिनको 70 आना था वो 62, 63, 65 पे आके रुक जाते हैं। ये 3 ऐसी गलतियां हैं, 3 ऐसे हैक है, जिन बच्चों ने इसको समझ लिया वो डेफिनेटली अपने मार्क्स को 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने इस चीज को अवॉइड कर दिया वो इस प्रेशर में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं और फंस के अपने मार्क्स को कटवा सकते हैं। तो 3 एग्जैक्टली हैक जिनका यूज करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 25% तक स्कोर कर सकते हो। कौन से हैं वो 3 हैक, आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हैक नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला हैक मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, विच सेक्शन टू सॉल्व फर्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे 2-3 रिकमेंडेशन आपको मिली होगी, कुछ रिकमेंडेशन आपको यूट्यूब से मिली होगी, कुछ रिकमेंडेशन आपको अपने स्कूल से मिली होगी कि यार सबसे पहले वो करना है जो आपको आता है। ये एक इंपॉर्टेंट हैक है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप सीक्वेंस को फॉलो करो। देखो यार, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे आप लोगों ने एक बार मोटा रीड आउट किया अपने पेपर को, आपके पेपर को रीड आउट करने के बाद आपको एक क्लैरिटी होता है। मैं बात कर रहा हूं जैसे फिजिक्स की, या फिर आपके साइंस की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, एसएसटी की बात कर लो। ये एक ऐसा पेपर है, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली यार मेरे को ये वाला सेक्शन बेस्ट है, ये मेरे को सबसे बढ़िया आता है। तो अब आपको एक राय क्या है कि आपको जो आता है वो पहले करो। मतलब आपको सेक्शन ए बढ़िया आता है तो अब सबसे पहले सेक्शन ए करो, फिर आपको डी बढ़िया आता है तो आप डी करो। लेकिन बेस्ट चीज क्या है आपको ये समझना है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये चीज सेलेक्ट कर ली कि यार ये वाला सेक्शन मेरे लिए बढ़िया है, ये मेरे को 100% आता, फर्ज करो मेरे को सेक्शन बी बढ़िया लगा, सेक्शन बी मेरे को पूरा आता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन ए नहीं आता, तो क्या मेरे को सेक्शन बी पहले करना चाहिए एज कंपेयर टू द सेक्शन ए? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो तो ये चीज पहले सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन करना है। सेक्शन करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको आपकी सीक्वेंस को नहीं छोड़ना है। मतलब जैसे मेरे को सेक्शन बी आता है, सेक्शन ए नहीं आता, तो मैं क्या करूं, सेक्शन ए में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर जितनी भी लाइनों के क्वेश्चन है उनमें से मैं 10-15 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दूं। मान लो ये मेरा सेक्शन ए है, सेक्शन ए मैं बाद में करूंगा, तो मैंने अगर मेरे को 20 लाइनों का काम है तो मान लो मैंने 25 लाइंस को छोड़ दिया। इससे आगे क्या आएगा, आपका सेक्शन बी आएगा, तो मैंने सेक्शन बी को अटेम्प्ट किया, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या करो, आप लोग सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी और फिर सेक्शन ई, यानी कि आपको क्या मेंटेन करके चलना है, अपना सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। सीक्वेंस मेंटेन करके चलोगे तो आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी पे बहुत कम टाइम लगाएगा, कम टाइम बिताएगा। और अकॉर्डिंग टू मी जो आपका टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स, जितना ज्यादा टाइम आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी पे रहेगा ना उतने ही चांसेस आपके मार्क्स कटने के। इसका मतलब क्या है, अगर आपने सीक्वेंस को मेंटेन किया, ध्यान से देखो, तो टीचर के लिए जो एग्जामिनर है आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए इस चीज में बेहद आसानी होगी कि वो सीधा चलता चले। लेकिन आपने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, सेक्शन ए के कोई क्वेश्चन किधर किए हैं, फिर वो सेक्शन बी में घुसेड़ दिए, सेक्शन डी वाले बी में ले आए, तो सीक्वेंस अगर आपने गड़बड़ा दिया ना तो आपको एग्जाम में आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। तो पहला आपको ये सेलेक्ट करना है कि यार कौन सा सेक्शन एग्जैक्टली मेरे को बढ़िया आता है, आप करो उसी को, लेकिन आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करो। तो ये 2 हैक मैंने आपको एक साथ बताए हैं कि आपको सीक्वेंस को मेंटेन करके चलना है, प्लस में आपको पहले चेक करना है कि मेरे को कौन सा सेक्शन करना है। अब इस सेक्शन को आप लोग कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस यार बिल्ड आपका बूस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे सेक्शन में फंस जाओ जो आपको आता नहीं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो तो लगातार आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा और आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप वो भी भूल जाओगे। तो ये दोनों हैक, वैसे ये एक ही हैक है लेकिन यहाँ पे 2 चीजें मैंने कंबाइन करके बताई है, दोनों को यार आप लोग फॉलो करो। अब इसके बाद ठीक है, हमें पता चल गया ये सेक्शन इतना आता है, ये सेक्शन इतना आता है, ये सेक्शन इतना आता है। अब एग्जैक्टली सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए क्या होती है आपके एग्जामिनेशन में, टाइम की प्रॉब्लम। अब टाइम की प्रॉब्लम का सर कैसे करें भैया, बताओ टाइम कैसे करें। अगर आप लोग अभी से, अभी हमारे पास काफी टाइम पड़ा, 10-15 दिन है, 10 दिन तो है एटलीस्ट
आपके एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 10 दिन है, तो इन 10 दिन का यूज करो और अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हाउ मच टाइम शुड गिव टू ईच सेक्शन, ये आपको कलाकारी सीखनी है। और आज मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग देके जाऊंगा, जिस प्लानिंग का यूज अगर आप लोग करते हो ना तो आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम भी बच जाएगा, आपको आप क्रॉस चेकिंग के लिए भी टाइम मिल जाएगा, डायग्राम के लिए भी इनफ टाइम मिल जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं गिरेगा। तो कितना टाइम आपको अपने सेक्शन को देना चाहिए ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखो यार, पीछे काफी टॉपर से बात करने के बाद मेरे इंस्टीट्यूशन से भी काफी बच्चे निकलते हैं, पिछले 5 से 7 साल तक मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता एग्जैक्टली उनसे बात करने के बाद मेरे को एक आइडिया लगा कि एक टॉपर बच्चा क्या करता है। फिर मैंने उन सभी का कंबाइन एक शेड्यूल निकाला। उस शेड्यूल में क्या था कि देखो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क के और 4 मार्क्स के, यानी कि सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। बेसिकली आपके पास यही आपके कितने टोटल बेसिकली 5 सेक्शन है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पे करीब 1 मिनट लगाना है, करीब 1 मिनट। इससे ज्यादा आपको कोशिश करो, आप प्रैक्टिस करो कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर दो, हल कर दो। और देखो यार, लिटरेचर की हम लोग बात नहीं करें, लिटरेचर का सेक्शन थोड़ा सा अलग है, लिटरेचर आसान होता है, चाहे लैंग्वेज की बात करो चाहे लिटरेचर की बात करो, लेकिन आपके मेन सब्जेक्ट है जैसे आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एसएसटी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट में ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन पे अगर आपने 1 मिनट लगाया तो बच्चों कितना मिनट हो गया आपका, करीब 20 मिनट हो गया, यानी कि सेक्शन ए को आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ, जहां पे आपके 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। अब आपको क्या करना है, 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग टॉपर्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करो। तो उनका कहना है कि 2 से 3 मिनट हम मैक्सिमम स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, 2 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसका मतलब मैं हाईएस्ट उठाता हूं 3 मिनट आप लोगों ने स्पेंड किया अपने 6 क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो आपके कितना हो गया 6 18। फिर भी मैंने 20 मिनट्स को कैलकुलेट किया है, 2 मिनट ज्यादा ही लगा लो, ठीक है। ऐसे ही अब आते हैं हम अपने सेक्शन सी की तरफ, जहां पे बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टॉपर्स की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को करीब 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देते हैं और 5 मिनट में वो उसको निपटा देते हैं। और यहाँ पे टोटल कितने आपके क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया आपने, 5 मिनट लगाया, तो कितनी मिनट हो गई आपकी 35 मिनट, यानी कि 35 मिनट में आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन सी को बच्चों क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सबसे जरूरी जो बच्चों के लिए है 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को बनाओ कि आप इसी हेर फेर में आ जाओ, इसी के ऊपर नीचे, 2-4 ऊपर 2-4 नीचे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 10 मिनट लगाते हो, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मिनट लगाया तो कितना हो गया 30 मिनट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पे आप करीब 7-8 मिनट लगा सकते हो और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 7 या 21, लेकिन मैंने ज्यादा लिया, फिर भी 30 मिनट लिया है। अब आप इन सबको टोटल करोगे ना तो आपका पेपर 2 घंटे 15 मिनट में बनता है। यस क्लास, 2 घंटे 15 मिनट, और आपको पेपर में बच्चों कितना टाइम मिलता है, 3 आवर्स मिलता है, यानी कि आपकी सेविंग हो गई कितने मार्क्स की, 50 मिनट्स की, यानी कि आपकी कितनी होगी आपकी 45 मिनट आपको बच गए, 15 नहीं 45 मिनट, 45 मिनट है आपके पास। अब इसमें आप आराम से अपने डायग्राम को बना सकते हो, एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, आराम से इत्मीनान से देख सकते हो कहीं पे कोई गड़बड़ है या नहीं, और आप रिलैक्स महसूस कर सकते हो। लेकिन ये होगा कब, जब आप इन बचे हुए 8-7 दिन को यूज करके अपने टाइमिंग को इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यार, सिंपल सी बात है, क्लियर, आई होप की समझ में आ गया होगा। इस पीस हैक का यूज करके आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आप अपने 2-2.25 घंटे में यार पेपर को निपटा रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, ये टॉपर्स कह रहे हैं, जिनकी स्ट्रेटजी है, जो लोग टॉप करते, जिनके आउट ऑफ आउट आते हैं, यस, जिनके आउट ऑफ आउट आते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों हैक आपको पसंद आए होंगे और एग्जैक्टली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट होता है पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और यहां पे होता है जैसे जैसे क्वेश्चन देखते हो ना, आपको लगता है ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, लेकिन जैसे जैसे 1-2 ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख लेते हो जो आपको नहीं आते, तो मैंने बार बार कहा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, गिरता चला जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन में आपको जो आता है ना वो क्वेश्चन
आप लोग लगातार भूलते जाते हो। तो सर इस चीज का टेक्निक, इसका सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन है यूज साइड वाइज राइटिंग टेक्निक टू अवॉइड द प्रेशर। इस प्रेशर से बचने के लिए आपको साइड वाइज राइटिंग टेक्निक यूज करना है। देखो टाइमिंग आपके पास इनफ है, 45 मिनट मैंने बताया, अब बचा सकते हो अगर आप अभी प्रैक्टिस करते हो। तो आपको क्या करना है, मान लो एक क्वेश्चन याद आ गया आपको, ठीक है, आपको मोटा मोटा क्वेश्चन आ गया, लास्ट पेज खोलो, आप लोगों ने उसके ऊपर लिख दिया रफ वर्क, ठीक है, और पहले क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए। मान लो 4 पॉइंट आपको याद आए, चारों पॉइंट आपने लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही मान लो आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन पे कितने पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट। ऐसे ही आप लोगों ने थर्ड के लिए कितने लिख दिए, 4 पॉइंट। अब हुआ क्या, जैसे आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, अब आपको कुछ याद आ गया एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में नहीं पता था, मान लो 6 का है, तो मैंने क्या किया, 6 के बारे में एक्सप्लेन कर दिया यहीं पे। इसका मतलब अब ये आपका रफ वर्क है, वैसे तो क्लियर, ये क्या है रफ वर्क। लेकिन अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, इसके आंसर को अटेम्प्ट करोगे, आप यहां से की पॉइंट्स को जैसे ही देखोगे तो वापस से अगर भूल भी गए हो ना, तो आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा यस ये वाला पॉइंट ये था। और आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, जो प्रेशर बनता है, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप लोग आंसर को भूल जाते हो, इस चीज को आप लोग अवॉइड कर सकते हो इस हैक का यूज करके, ठीक है। तो ये 3 हैक बेसिकली है। तो हमने काफी चीजें यहां पे बात की कि एग्जैक्टली ये 3 चीजों को अगर आप लोग बच्चों समझ जाते हो ना, तो आपका काम तमाम, यानी कि आपके पेपर का काम तमाम। और यहां पे आप अपने यहां पे इन टेक्निक का यूज करके 25% तक बूस्ट कर सकते हो अपने मार्क्स को। 25% अप टू 25 है, जो जितना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन करेगा इन चीजों के ऊपर, जो जितना नियर बाय टाइम के आएगा, वो डेफिनेटली उतने ही बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाएगा। उम्मीद करता हूं क्लास आपको सेशन पसंद आया होगा, तीनों हैक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि यार एग्जैक्टली कैसे कैसे हम इन 3 हैक का यूज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम यार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।